जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। मैं आपको कुछ व्रतों के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे आप महीने का व्रत करते हैं, मासिक व्रत, तो उसके लिए वर्णन किया गया त्रिकालम पूजयेत विष्णुम तृष्णातो गंध पुष्पकैः। यदि आप तीनों कालों में स्नान करके, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी स्नान करके तीनों बार भगवान को पूजा करते हैं, विष्णु गीतादिकम जपतम ध्यानम कुर्यावृति नर, उन्हें गीता सुनाते हैं, अपना मंत्र जप करते हैं, तो व्रत की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कितनी अच्छी बात कही है, कितनी सुंदर बात कही गई है। जैसे आप बैसाख का व्रत कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि यदि आप पूरे महीने का व्रत नहीं कर पाए, बचे हुए आज एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन है, इन 5 दिनों में आप भगवान का व्रत कर लीजिएगा। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। किसी के साथ विवाद ना हो, किसी के साथ विवाद ना हो, ना किसी के धन को लेने की इच्छा करें, नहीं तो इससे भी व्रत खंडित हो जाता है। जो लोग व्रतहीन लोग हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं, व्रत करने वाले लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को वो स्पर्श भी ना करे, ऐसा भी वर्णन किया गया है। ऐसे मनुष्यों को स्पर्श भी न किया जाए, शास्त्र निषिद्ध कर्म बिल्कुल भी न करे, तो ये व्रत हैं शीघ्र ही आनंद कर देते हैं। 30 दिन तक देव मंदिर में रह नहीं सकते हैं, तो नित्य दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। 30 दिन तक आप मंदिर में नहीं रह सकते तो आप दर्शन करने के लिए जाइए। लिखा है देवता यतने तिष्ठई धावा 63 दिनानि तु। यदि आप वहाँ नहीं रह सकते तो दर्शन करने के लिए तो आप जरूर जाइए। विष्णु लोकम गमिष्यामि विष्णुरेव भवाभ्यम। वैशाख जैसे इस मासिक व्रत को करने से विष्णु भवनम गच्छति, भगवान विष्णु के घर की प्राप्ति होती है। सर्व पाप निर्मुक्तो विप्र विष्णु प्रसादतः। इस महीने में भगवान विष्णु के लोक में जाने के लिए ब्राह्मणों का दर्शन अति शुभ है। और वर्णन किया गया है विमाने नापलत तत्रातिष्ठ विष्णु स्वरूप। स्वयं भगवान ही विमान लेकर उन भक्तों को लेने के लिए आते हैं जिन्होंने वैशाख जैसा पावन दिव्य व्रत किया है। इस महीने में जलदान, घड़े के दान, सैया दान की बहुत बड़ी महिमा है। सत्तू दान की बहुत बड़ी महिमा है। इस महीने में तिल के दान की बहुत बड़ी महिमा है। इस महीने में दीप दान की बहुत बड़ी महिमा है। मैंने पिछली वीडियो में ये चर्चा की भी है और वर्णन किया गया है। एक बहुत बड़ी अच्छी सुंदर बात यहाँ कही गई है। वो बात ये है कि यदि किसी को व्रत करते हुए कोई मूर्छित हो गया, नीचे गिर गया, उसको चक्कर आने लगा है, तो क्या व्रतस्थम मूर्छितम दृष्ट्वा क्षीराजे में पाए एक। वर्णन है कि यदि किसी को मूर्छा आ गई है तो उसको आप दुग्ध पिलाइए, जल पिलाइए, उसे जल दीजिए और फिर कहा उसको औषधि दीजिए। इसमें स्वयं लिखा गया है कि औषधि लेने से बिल्कुल भी व्रत खंडित होता नहीं है। क्षीरम गुरोहितो औषध्यम आपो मूल फलानि च विष्णु महाऔषधम कर्ता व्रतमश्यान मुद्धरेत। क्योंकि भगवान विष्णु ही महाऔषधि के रूप में हैं, वो स्वयं धनवंतरी बन करके आते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि यदि व्रत करते हुए किसी को मूर्छा आ गई है तो स्वयं भगवान कहते हैं, ये अग्नि पुराण में इस कथानक का वर्णन किया गया है, मेरे सामने पुराण रखा हुआ है। वो कहते हैं कि जल पिलाने से, दूध पिलाने से और औषधि देने से व्रत कभी भी खंडित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी को मूर्छा आ गई, कोई अचेतन होकर गिर पड़ा तो तुम दाल रोटी भात ला करके खिला दो, नहीं, उन्हें इतनी चीज़ दीजिएगा। व्रतस्थ मूर्छितम दृष्ट्वा क्षीराजिचे विपाये, तो उन्हें दूध दीजिएगा, उन्हें जल दीजिएगा और उन्हें औषधि दीजिएगा, तो बिल्कुल किसी भी प्रकार से व्यवधान व्रत में आवेगा ही नहीं। तो मैं अगली वीडियो ज्येष्ठ मास के लिए आपके पास भेज रहा हूँ। और अभी वैशाख का महीना है, अब 5 ही दिन हमारे पास बचे हैं और इन 5 दिनों में आप कुछ इतना अच्छा बढ़िया कर सकते हैं जिससे जीवन कृतकृत हो जाएगा, न्याल हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने दीपदान की भी बात करी है। ये 5 दिन बचा हुआ वैशाख मास है, ये आनंद कर देगा, घर को लक्ष्मी से, धन से भर देगा। और ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी आकाश में से गिरेगी, टपकेगी, वो तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन धन आने के साधन बन जाएंगे। वैशाख मास इतना दिव्य माना गया है। 5 दिन के लिए अखंड प्याऊ, अपने दरबारे पर निकलने वाले लोगों के लिए जल की व्यवस्था, मीठा पानी मीठा जल पिलाइए, बहुत आनंद हो जाएगा। क्योंकि वैशाख की महिमा ही अपने आप में ऐसी है। 23 तारीख को पूर्णमासी के व्रत की कथा जरूर सुनिएगा। और 32 पूर्णिमा का जो व्रत आरंभ कर रहे हैं वो पूर्णिमा 23 तारीख से आरंभ करें, बहुत आनंद हो जाएगा। इसमें माताओं को
पति की उम्र बढ़ाने के लिए ये व्रत अवश्य में जरूर करना चाहिए। तो मैंने कुछ वैशाख मातम की कुछ अद्भुत बातें आपको बताई हैं। अब के बाद 23 तारीख की पूर्णिमा को ऐसे ही मत जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान इसमें करें, अन्न का दान करें, अपना तुला दान करें, बेटियों को बुलाकर उन्हें वस्त्र या उनके यहाँ साड़ी इत्यादि भेज करके किसी ब्राह्मण को सैया दान। और इस बुद्धि पूर्णिमा को पीपल दर्शन की तो महिमा है ही, लेकिन ग्रंथों का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें गाय के दान की भी बहुत बड़ी महिमा, धरती के दान की बहुत बड़ी महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। राधे राधे।